दोस्तों, इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो या फिर कितना भी भौतिक सुखों का साधन क्यों ना हो, लेकिन जब दिल की खुशी की बात आती है तो इंसान सारे भौतिक सुखों को छोड़कर प्रकृति की गोद में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि प्रकृति वो सुकून और खुशी देती है जो ना तो आपको कोई गाड़ी दे पाएगी और ना ही कोई बंगला दे पाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं कनाडा के कैलगरी शहर से 1.5 घंटे पर स्थित एक ऐसे ही प्राकृतिक पार्क में, जहाँ पे जाकर हर एक इंसान का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इस पार्क को लोग बैंफ नेशनल पार्क बोलते हैं और इसकी खासियत ये है कि लगभग 6600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और साथ ही ये कनाडा का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी टू हेवंस नाउ गाइस। बैंफ नेशनल पार्क पहुंचने के लिए या तो आप अपनी कार का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप हमारी तरह बस का प्रयोग कर सकते हैं। बाय रोड इट टेक्स अबाउट 1.5 आवर टू गेट टू बैंफ टाउन फ्रॉम कैलगरी। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज की बस इस रूट पर चलती है, लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप ऑन ए ट्रांजिट की बस से ट्रैवल करें। इन माई ओपिनियन इट इज द चीपेस्ट वे टू गेट टू बैंफ टाउन फ्रॉम कैलगरी और इस कंपनी की बस मोस्टली फ्राइडेज, सैटरडेज एंड संडेज को ही चलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ मे अंटिल द मिडल ऑफ सितंबर एवरी ईयर। तो भैया ये रही हमारी बस और अब चलते हैं इसमें सीट ग्रहण करने के लिए। इनका बस 2x2 सीटिंग अरेंजमेंट वाला है और आप अपने हिसाब से कोई सा भी खाली सीट देखकर बैठ सकते हैं। तो फाइनली हमारी बस यहाँ से रवाना हो चुकी है बैंफ के लिए, तो मिलते हैं आपसे जल्दी। तो भाई साहब, बैंफ कनाडा का एक खूबसूरत शहर तो है ही, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपको रास्ता तय करना पड़ता है वो भी बहुत बेइंतहा खूबसूरत है। और हमारे सामने आप देख रहे हैं एक यहाँ की मालगाड़ी जा रही है और सामने आपको रॉकी माउंटेन्स दिख रहा होगा। अभी हाईवे से गुजरते हुए हम जा रहे हैं बैंफ की तरफ। ऑनेस्टली बताएं दोस्तों, इस बस से सफ़र करते हुए हमको जब वी मेट फिल्म का वो वाला गाना याद आ जाता है। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। With that said, अगर आप अपने पूरे दिन का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप इस बस कंपनी का पहला बस सर्विस पकड़ के बैंफ पहुंच जाएं सुबह सुबह। ये जो आप विशाल पहाड़ों का समूह देख रहे हैं दोस्तों, इसको रॉकी माउंटेन्स बोलते हैं और ये कनाडा के अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया राज्यों में तो फैला हुआ है ही, लेकिन इसका प्रेजेंस आपको यूएसए के कुछ स्टेट्स में भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आइडाहो हो गया, फिर मोंटाना, वायोमिंग और कोलोराडो हो गया। बाय द वे, अगर आप अपनी कार से बैंफ की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो बीच में ये वाला खूबसूरत व्यू पॉइंट आता है। इफ़ यू वांट, यहाँ पर रुककर आप इस नज़ारे को बाकी लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। है ना खूबसूरत? एनीवेज, 1.5 घंटे की बस यात्रा करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं हमारे गंतव्य स्थान तक, जिसको बैंफ टाउन बोलते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा टाउन है जो रॉकी माउंटेन से घिरा हुआ है और यहाँ पर पहुंचते ही आपको बड़ा ही रिलैक्स वाला फीलिंग आता है। इफ यू वांट टू अनवाइंड आफ्टर बिजी वीक, आई वुड रिकमेंड यू टू विजिट दिस टाउन इनसाइड बैंफ नेशनल पार्क। यहाँ पर पहुंचने के बाद कुछ लोगों से इस टाउन की एक्टिविटीज के बारे में पूछने पर क्या पता चला हमको, आप खुद ही सुन लीजिए। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे बैंफ टाउन में समय हो रहा है 10:27 का और हमने यहाँ पे बस से उतरते ही यहाँ पे कुछ लोगों से पूछा कि भाई क्या करने का है, यहाँ पे क्या करते हैं लोग बैंफ टाउन में। तो उन्होंने बताया कि बस लोग व्यूज़ वगैरह देखने के लिए आते हैं यहाँ पे और बढ़िया सीनरीज मिलेगी आपको देखने के लिए जहाँ भी जाओगे, और आपको यहाँ पे खाने पीने का सामान भी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं जहाँ पे आप बैठकर बढ़िया नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए खाना वाना खा सकते हो, दारू वारू पी सकते हो। और अगर आपको खाना वाना नहीं खाना है तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, जैसे अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग के अलावा आप यहाँ पे गोंडोला राइड भी कर सकते हैं और वो भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। करीब आपको $50 के आसपास पे करना पड़ता है, एडवांस में आपको बुकिंग करवानी पड़ती है उसके लिए। और हॉर्स राइडिंग का भी करीब 60 से 70 कैनेडियन डॉलर आपको पड़ जाएगा। तो इतना कॉस्ट में जो है आप यहाँ पे इस बैंफ टाउन के आसपास जो है आप
ये 2 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आसपास में ही जो है कुछ लेक्स हैं, तो वहाँ पे भी जाकर आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो एक लेक का नाम है लेक मेनोवांका, जो कि करीब 20 मिनट की दूरी पे पड़ता है, लेकिन वो लेक उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि यहाँ पे स्थित लेक लुइस है। और लेक लुइस के अलावा आप मोरेन लेक भी जा सकते हैं। तो बैंफ टाउन के आसपास जो 2 इम्पॉर्टेंट जगह है वो है लेक लुइस का और मोरेन लेक का। तो अभी मोरेन लेक बंद हो पड़ा है, करीब 1 जून से जो है वो खुलने वाला है, बट लेक लुइस खुला हुआ है और उसको चेकआउट करने के लिए अभी हम बैंफ से निकलने वाले हैं। तो हम निकल पड़ते हैं इस टाउन को थोड़ा सा घूमने के लिए, और यहाँ पे घूमते हुए बड़ा सही फीलिंग आता है दोस्तों। मतलब गलियों के दूसरे छोर पर आपको बर्फ से ढका हुआ रॉकी माउंटेन्स हर तरफ दिख जाएगा। एक और प्यारी चीज जो हमको यहाँ पे दिखती है वो ये है कि यहाँ के गलियों का नाम जानवरों के नाम पर रखा हुआ है। ये देखिए, अभी हम खड़े हैं वोल्फ स्ट्रीट पर, मतलब भेड़ियों वाली गली। ये सब देखने के बाद हम यहाँ के इंफॉर्मेशन सेंटर पर जाकर लेक लुइस जाने के बारे में पूछते हैं, और साथ ही यहाँ के एम्प्लॉय को $10.5 का पेमेंट भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पार्क को एज एन एडल्ट विजिट करना चाहते हैं तो आपको $10.5 पे करना पड़ता है एडल्ट डे पास खरीदने के लिए। एनीवेज, इंफॉर्मेशन सेंटर या एम्प्लॉय के डायरेक्शन के मुताबिक हम पहुंच जाते हैं इस बस स्टॉप पर, और यहाँ पे लेक लुइस का रिटर्न टिकट इस ऑटोमेटिक मशीन से खरीदते हैं, जिसके लिए हमको इन टोटल $20 पे करना पड़ता है। और ये देखिए, हमारी बस भी आ गई। तो दोस्तों फाइनली समय हो गया है यहाँ पे 11:12 और 11:16 पे ये बस यहाँ से डिपार्ट करेगी, जो हमें ले जाएगी लेक लुइस की तरफ। तो ये है रोम ट्रांजिट की बस, बहुत ही खूबसूरत बना के रखा हुआ है। और आई थिंक इस जानवर को एल्क बोलते हैं। आई डोंट थिंक कि इतनी खूबसूरत बस में हम आज से पहले कभी अपनी ज़िंदगी में चढ़े होंगे। और पिछली बस की भांति ये बस भी 2x2 सीटिंग अरेंजमेंट वाली है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि इसमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज, इस बस से लेक लुइस पहुंचने के लिए 40 मिनट का रास्ता तय करना है हमको, और ये वाला रास्ता भी पिछले रास्ते की तरफ बड़ा ही खूबसूरत और मनमोहक है। आप खुद ही देख लीजिए। तो वैसा हमने रोम ट्रांजिट की बस पकड़ ली है और अभी हम अग्रसर हो रहे हैं लेक लुइस की तरफ। और वहाँ पे जाते हुए जो हमें आसपास का दृश्य दिख रहा है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभी मई का महीना चल रहा है और आप वहाँ पे देख सकते हैं कि पहाड़ पे अभी भी बर्फ़ का लेयर चिपका हुआ है। तो थोड़ा ठंडा है बाहर में, बट उतना भी नहीं है, खुशनुमा माहौल आप कह सकते हैं। और फाइनली हमारी बस हमको लेक लुइस पे उतार देती है, और बाहर निकलते ही हमको बहुत ठंडी लगने लगता है, और ये बर्फ का पहाड़ भी दिखता है। तो भाई साहब फाइनली जो है हम लेक लुइस पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे हमें बताया गया था कि 40 मिनट की बस राइड होगी, लेकिन यहाँ पे आकर हमें लगता है कि करीब 50 से 55 मिनट की राइड है, क्योंकि वहाँ से हमारी बस चली थी 11:16 पे और अभी यहाँ पे हो रहा है 12:12। तो लगभग आपको 1 घंटा लग ही जाता है यहाँ पे पहुँचने में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ का टीला आपको आसपास में दिखेगा इस टाइम में। अभी मई का महीना चल रहा है और जहाँ भी आप देखेंगे साइड में वहाँ पे बर्फ़ का पहाड़ आपको दिखेगा। तो ये बड़ा अजीब लग रहा है हमें कि मई के महीने में इतनी ठंड और बर्फ़ वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और ये जो आप हमारे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं है। यहाँ पे आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाना है या फिर पानी वगैरह पीना है तो उसकी सुविधा यहाँ पे प्रदान करके दी हुई है। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है इस पार्क से संबंधित, तो वहाँ पे आपको एक टेंट दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, और वहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स आपको मिलेंगे जो इस पार्क से संबंधित आपको जानकारी देंगे। गाइस, अगर आप अपनी कार से यहाँ पे आए हैं तो आप यहाँ पे पार्किंग के लिए पेमेंट कर सकते हैं। करीब $12.5 आपको पे करना पड़ेगा, कैनेडियन डॉलर। और आप देख सकते हैं आसपास में यहाँ पे
पूरा बर्फ़ का टीला आपको दोनों साइड में दिखेगा। और थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। अभी कैलगरी में बड़ा सही वेदर हो रखा था, करीब 21-22 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर था, और यहाँ पे आए हैं तो करीब 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है। तो थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। फॉर्चुनेटली मैंने एक जैकेट ले लिया था, तो उससे जो है थोड़ी रक्षा हो रही है हमारी, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती भाई साहब। तो भैया धीरे धीरे चलते हुए हम लेक लुई के बिल्कुल समीप पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर पहुंचने पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है हमको, क्योंकि जिस टर्कोइज कलर के खूबसूरत से लेक में लोग समर्स के टाइम में बोटिंग करने आते हैं, वो लेक पूरा का पूरा फ्रोजन पड़ा हुआ है, वो भी मई के महीने में। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि इस लेक की असली खूबसूरती जुलाई ऑनवर्ड्स देखने के लिए मिलती है। मीनिंग, इफ यू कंसिडरिंग विजिटिंग लेक लुई, यू शुड कम हियर इन द मंथ ऑफ जुलाई और आफ्टरवर्ड्स, अनलेस आपको बर्फ से बहुत ज़्यादा लगाव है। खैर, इन साहसी लोगों को बर्फ पर चलते हुए देखने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमको दिखता है ये बड़ा सा 5 स्टार होटल। अगर आप पूरा वीकेंड लेक लुई पे बिताना चाहते हैं और आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है, तो आई थिंक ये बढ़िया 5 स्टार होटल है ठहरने के लिए। एनीवेज, बाकी लोगों को फॉलो करते हुए हम लेक के साइड वाले रास्ते पर चलने लगते हैं, और साइड में हमको ऐसा बहुत सारा बेंचेस रखा हुआ दिखता है, जिसपे बैठ के आप यहाँ के विशाल और खूबसूरत दृश्य को घंटों तक निहार सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमको दिखता है ये एवलांच वाला डेंजर बोर्ड, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया भी है जिसके समीप जाने पर बर्फ से मौत हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप इस लेक को विंटर्स में विजिट कर रहे हैं तो। फिर हम बाकी लोगों को फॉलो करते हुए इस वॉकिंग ट्रेल के ऊबड़ खाबड़ वाले संकरे रास्ते पर पहुंच जाते हैं। चूंकि हमारे पास विंटर शूज नहीं होता है, तो यहाँ पर चलना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एनीवेज, डिस्पाइट टफ वॉकिंग कंडीशंस हम आगे बढ़ते जाते हैं और प्रकृति के इस बेइंतहा खूबसूरती को निहारते जाते हैं। इस लेक के कुछ हिस्सों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बर्फ पिघलना शुरू हो चुका है, और ऐसे में इस बर्फ पर चलने का साहस दिखाना जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है। तो भैया हम ये वाली मूर्खता तो नहीं करने वाले। ऑनेस्टली बताएं दोस्तों, ये रास्ता लाइफ की तरह मुश्किलों से भरा हुआ तो दिखता है हमको, लेकिन जब हम इन मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस नज़ारे को देखकर खुशी भी बहुत मिलती है। अगर मुश्किलों के डर से हम ये रास्ता तय ही नहीं करते तो ऐसा खूबसूरत परिणाम हमको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता। तो भाई साहब, भारत में कभी हमें जम्मू कश्मीर जाके हिमालय वगैरह देखने का तो मौका मिला नहीं, बट इसको देखने के बाद लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर सच में जन्नत ही होगी, जहाँ पे इस प्रकार का व्यू आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया में। और भारत से दूर कनाडा में लेक लुईस में इस प्रकार का ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है कि दिल जो है गार्डन कर रहा है हमारा। तो एनीवेज, करीब 40 मिनट तक धीरे धीरे चलते हुए हम इस छोर पर पहुंच जाते हैं। तो भैया यहाँ पर हम इन विशाल पहाड़ों और इस फ्रोजन लेक को खड़े होकर निरंतर निहारते जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ा सही वाला फीलिंग आता है ये सब देखकर। आप भी देखिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आपको दूर में हमारे सामने एक बिल्डिंग दिख रही होगी, और वो है फेयरमेंट होटल की बिल्डिंग। और वहाँ से यहाँ तक चलने में हमें करीब 35 से 40 मिनट लग गया, और बहुत ही गंदा रास्ता था। आप इस टाइम में तो नहीं आइएगा मई के महीने में। अगर लेक लुईस आना है तो जुलाई के महीने में आइएगा। उस टाइम में ये सारा जो आपको दिख रहा है फ्रोज़न लेक, ये बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। इसका कलर जो है आपको एमराल्ड ग्रीन रहता है, और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, और आसपास के पहाड़ों का और जंगल का दृश्य एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का सबसे एंड का पॉइंट लेक लुईस का। तो भैया, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आसपास जो जानवर रहते हैं वो यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए आते हैं, और जो प्रत्येक दिन का नित्य कर्म होता है वो करने आते हैं। तो बस यही है। अगर आप यहाँ पे हैं और आसपास में लोग नहीं हैं, तो हो सकता है कोई ग्रिजली बेयर आप पे नज़र टिकाए रखा है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। और इसी दौरान हम इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा दिए हुए गाइड को भी थोड़ा पढ़ते हैं।
एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमको लगती है वो ये कि आप यहाँ के वाइल्ड लाइफ को फीड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको करीब 25,000 कनेडियन डॉलर का फाइन भरना पड़ सकता है। यहाँ के जंगल में कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन इस गाइड में दी हुई है। एनीवेज, अब निकलते हैं यहाँ से दोस्तों। और हम बस पकड़कर उन्हीं खूबसूरत वादियों को देखते हुए फिर से पहुंच जाते हैं बैंफ टाउन। और चूंकि हमको भूख लगी होती है तो हम यहाँ के सबवे में जाकर $60 का एक सैंडविच खाते हैं। ऑनेस्टली बताएं, इससे सस्ता वाला ऑप्शन हमको और कहीं नहीं दिखा। बाकी सारा खाने पीने का ऑप्शन यहाँ पे हमको $17 से ऊपर कहीं दिखता है। एनीवेज दोस्तों, इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट